सीटेट एक ऐसा एग्जाम है जिस एग्जाम को यदि आप पास कर लेते हो तो आप आगे आने वाले टीजीटी लेवल पे, मैं अपने पेपर 2 की बात कर रहा हूं, तो उसमें टीजीटी लेवल पे बहुत सारी भर्तियां निकल रही हैं। DSSB में, EMRS में, KVS में, बिहार में, अलग अलग आपके राज्यों में, और सब में सीटेट बिल्कुल कॉमन है। अक्सर करके हम लोग ये ख्वाब तो देखे हैं कि भाई हमको सरकारी टीचर बनना है, हमको अपनी गवर्नमेंट नौकरी लेनी है, लेकिन हम देख रहे हैं कि DSSB, KVS, NVS पास करेंगे, लेकिन उसको पास करने के लिए जो सबसे बेसिक बात क्या है, सीटेट। हम उसको सीटेट को बहुत हल्के में ले लेते हैं, और वो हल्का लेने की वजह ही है आप सीटेट में फेल हो जाते हो और आगे का सब कुछ खत्म काम, क्योंकि बेसिक तो वही है। तो उसको लेकर के आज कुछ अपने अनुभव के आधार पे मैं आपके लिए बातें लेकर के आया हूं कि आखिरकार सीटेट में फेल होने की वजह क्या है, पास होने की ट्रिक कौन सी है, 120 प्लस मार्क्स की रणनीति क्या है, उसको लेकर के आज मैं आपसे कुछ कुछ बातें करूंगा। और सबसे पहले तो मैं वही एक बेसिक बात आपके साथ साझा करूंगा कि बेसिक बात क्या है, आपको पता होना चाहिए कि सीटेट का 7 मार्च को जो है और नोटिफिकेशन आ गया था, आपको पता है, और 2 अप्रैल उसकी लास्ट तिथि भी है। तो सबसे पहली बात, अभी मैं इस वीडियो को जिस दिन रिकॉर्ड कर रहा हूँ 28 मार्च है, तो आप यदि अभी तक आपने सीटेट का फॉर्म भी नहीं बनाया तो वो भी भर दीजिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है 7 जुलाई 2024, इस दिन आपका सीटेट का एग्जाम है। तो ये तिथि आपके जहन में बैठी होनी चाहिए कि भैया 7 जुलाई, एक एक दिन आपका काउंट होना चाहिए, उसके हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी को करिए, क्योंकि सीटेट पास करना बेहद जरूरी है। क्योंकि यदि सीटेट का पेपर आप पास नहीं कर पाए तो आप KVS, DSSB, NVS, AWS, EMRS या अन्य शिक्षक भर्ती जैसी कोई भी भर्ती नहीं देख पाओगे यदि आपने सीटेट को पास नहीं किया, और सीटेट को पास करना ही करना है। अच्छा, दूसरी बात, आप जानते हैं सीटेट का सिलेबस आपने पढ़ लिया होगा, पेपर 1 या पेपर 2 जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, ध्यान रखना। अब लेकिन मुद्दा ये आता है कि सर ये बताइए सीटेट की तैयारी कैसे करें, शुरुआत कहां से करें, क्या पूरा पैटर्न है, उसके बारे में समझेंगे। कल मैंने एक वर्कशॉप ली थी एप्लीकेशन पे, टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन पे, तो मैंने आपको वहां भी ये बात बताई थी कि बेसिकली 7 गोल्डन रूल होते हैं किसी भी चीज की तैयारी करने के। हर चीज का एक नियम होता है, बहुत देसी भाषा में, सरल भाषा में समझना। सबसे पहला जो सीटेट का एग्जाम पास करने का या फेल होने का एक गोल्डन रूल है, वो है सिलेबस, पाठ्यक्रम। आधे से ज्यादा मेरे दिन में 4-6 बच्चों से बात होती है, मेरी टीम 30-40-50 बच्चों से रोजाना बात करती है, उसके द्वारा, मेरी टीम के द्वारा मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर ये सारी चीजें हैं। मैं उनमें से देखता हूं कि आधे से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी तक अपने सिलेबस की ही पूरी जानकारी नहीं है। मैडम जी, JSST जो हत्या है जहां में हमें इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ेगी, बड़ी गुस्सा आती है जान के कि भाई साहब आप सीटेट एग्जाम की तैयारी करें और आपको अपना सिलेबस ही नहीं पता है। फेल होने की वजह नंबर 1, पास होने की वजह नंबर 1 भी यही हो जाएगी यदि आपको सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस सीटेट की जब आप तैयारी करें तो आपको पता है कि मेरे पेपर 2 के सिलेबस में अगर मैं बात करूं कि भाई 60 नंबर की SST है, 30 नंबर की CDP है, 30 नंबर की हिंदी है और 30 नंबर की लैंग्वेज है। सिंपल सी बात, सिलेबस इतना पता होना चाहिए। अच्छा, हिंदी में क्या क्या आएगा, SST में क्या क्या आएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी आती है, इकोनॉमिक्स नहीं आती है, पेडागोजी आएगी, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतना अगर आपने कर लिया, आप गोल्डन रूल नंबर 1 को फॉलो कर रहे हैं, सिलेबस को पढ़िए। तो आप ये वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले अभी वीडियो को स्किप कर दीजिए और जरा अपने मन में एक मंथन करिए कि क्या आपको आइडिया है कि आपका सीटेट का सिलेबस क्या है। क्या आप मुझे अभी वीडियो को पॉज करके मुझे बताइए, क्या आप मुझे CDP के सारे टॉपिक्स क्या मुझे गिना सकते हो कि सर कोलबर्ग से आएगा, वाइगोत्स्की आएगा, बालक की अवस्थाओं से प्रश्न आएगा, ये आएगा, NCF आएगा, NEP आएगा, क्या आप ऐसे मुझे पूरे टॉपिक गिना सकते हो? शायद नहीं, 90% बच्चे नहीं कर पाएंगे। क्या आप मुझे SST के सारे टॉपिक गिना सकते हो? शायद नहीं। तो सबसे पहला काम आप करिए, सिलेबस को पढ़िए, सिलेबस को समझिए। नंबर 2 है PYQ, पिछले साल में आए हुए पेपरों को पढ़िए और उनसे अपनी तुलना करिए, क्या अंतर आ रहा है, पैटर्न को समझिए। हम सब लोग जबरदस्त तरीके से कूद जाते हैं पेपर को देने में, लेकिन उसके पैटर्न को ही नहीं समझ रहे हैं। साल 2020 तक कहा जाता था कि सीटेट पेपर पास करना बहुत आसान है, केवल आप क्या कर लीजिए, पिछले साल के पेपर पढ़ लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपका पास हो जाएगा। लेकिन साल 2021, 22 और 23 और अभी चल रहा है 24, इन सालों में सीटेट में
इतना बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है कि अब आप प्रीवियस ईयर के पेपर से पेपर पास नहीं कर सकते। अब आपको उस प्रीवियस ईयर के पेपर के आधार पर कंटेंट पढ़ना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कंटेंट, कौन सा कंटेंट पढ़ें, तो उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़ेंगे। जब आप पेपर पूरे पढ़ लोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा ये चीजें आती हैं, अच्छा सीडीपी में ये वाले क्वेश्चन आते हैं, एसएसटी में ये वाले क्वेश्चन आते हैं। जब आपका दिमाग इस चीज पे काम करने लग जाएगा तो तुरंत फिर आप थ्योरी पढ़ते समय कैच कर लोगे चीजों को। गोल्डन नंबर नंबर 3 कह रहा है कि टाइम टेबल बना लो। अब टाइम टेबल इसी के अकॉर्डिंग बनाने। अब कहते हैं, लोग कहते हैं कि सर 3-4 घंटे की क्लास देखने के बाद में और 2-3 घंटे के नोट्स बनाने के बाद में, और सर पूरा टाइम तो इसमें चला ही जाता, रिवीजन करने के लिए सर हमको समय नहीं मिल पा रहा। टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? बहुत सिंपल सी बात हमें समझो। अगर आप अब ये सोच रहे हो कि 30 नंबर की सीडीपी, 30 नंबर की हिंदी, 30 नंबर की लैंग्वेज, 60 नंबर का सब्जेक्ट, अब सबको अगर आप 1-1 घंटे दिन के हिसाब से दोगे तो आप पढ़ ही नहीं पाओगे। आपको सेल्फ एवेल्युएट करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर लगा करके आपको अंदाजा करना होगा कि आपके किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा कम नंबर आ रहे हैं। जैसे अगर मैं एक अपना अंदाजा आपको बताऊं, मैं अपना अंदाजा अगर मेरा कह रहा है कि सीडीपी में अगर आपके 20-22 नंबर आ रहे हैं, हिंदी में आपके 20-22 नंबर आ रहे होंगे जैसा कि बच्चों के आते हैं, लेकिन लैंग्वेज में आपके 12 या 14 नंबर तक भी आ रहे हैं। एसएसटी में आपके 28 या 30 नंबर तक आ रहे हैं। तो अब आपको कंफर्म हो गया कि आपको अपने लैंग्वेज और एसएसटी को ज्यादा टाइम देना है। तो जो भी आपका सब्जेक्ट है जो कमजोर है, जिसमें कम नंबर आ रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिए, उसके अकॉर्डिंग टाइम टेबल बना लीजिए। ये टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। जब आपको ये बात पता चल जाएगी कि आपकी कौन सी चीज कमजोर है, तो आप उसको फिर कॉन्टेंट को तैयार करो, उसके नोट्स बना लो, उसके पीडीएफ नहीं। अरे अनुपम सर, आपका तो कहते हैं कि हमारे नोट्स ले लो, एसएसटी के ये ले लो, और अब आप कह रहे हैं कि पीडीएफ नहीं। अंतर है। मैं उस नोट्स की कह रहा हूं जो A4 साइज पेपर पैटर्न वाला होता है, जो हाथ से लिखा गया होता है, या तो जो हाथ से लिखा गया होता है, या जिसको आपने कंप्यूटर से प्रिंट करा लिया हो, जिसको आपने कंप्यूटर से क्या करा लिया हो, प्रिंट करा लिया हो। वो वाली पीडीएफ नहीं जो मोबाइल में ऐसे करके देखोगे पीडीएफ, अंधे हो जाओगे देखते देखते। मोबाइल वाली पीडीएफ नहीं। इसलिए मैंने कहा है मोबाइल वाली पीडीएफ नहीं, नोट्स, चाहे वो हाथ से लिखे हो चाहे कैसे भी हो। जैसे मैं आपको अपने नोट्स दिखाता हूं, मैं जब एसएसटी आपको पढ़ाता हूं, ये एसएसटी के मेरे नोट्स हैं जिनको मैंने हाथ से लिखा है। ये मैं सारे के सारे आप देखेंगे, कोई भी देखेंगे, ये मैंने हाथ से लिख करके अपने नोट्स बनाए हुए हैं। तो आप चाहें तो आप ऐसे हाथ से लिख करके नोट्स बनाइए, या ये नोट्स और जो है कि अच्छे से बना लीजिए, पढ़िए इनको। तो ऐसे करके अपना कंटेंट तैयार कर लीजिए, अपना नोट्स बना लीजिए, फिर एनसीईआरटी पढ़िए कंटेंट के तौर पे। सर कंटेंट कहां से बनाएं? एनसीईआरटी बनाएं। सीटेट ने लिखा हुआ है कि हम टोटली किस पे काम करेंगे? हम टोटली एनसीईआरटी पे काम करेंगे। एनसीईआरटी को पढ़िए। गोल्डन रूल नंबर 6, दोबारा मूल्यांकन करिए, टेस्ट सीरीज लगाइए। पहले आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाया, कंटेंट बनाया, फिर से पेपर लगाइए, देखिए कि आपकी तैयारी कैसी है। वेरी इंपॉर्टेंट, रेगुलर फॉलो करना होगा। अगर मार्च निकल गया, अप्रैल, मई और जून, केवल 3 महीने, 90 दिन है केवल। अपने 90 दिन में कैसे आप तैयारी करोगे ये बता दो। तो अपने हिसाब से अपने कंटेंट को तैयार करो। जो सब्जेक्ट कमजोर है उस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करो, जो सब्जेक्ट बढ़िया है थोड़ा उस पर कम फोकस करिए। सिंपल सी बात ये है। एनसीईआरटी को पढ़ना होगा टोटली चीजों को। क्या अनुपम सर आप इसमें यही कहोगे कि अब मेरा कोर्स ले लो? नहीं भैया, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप चाहो तो अपनी तैयारी खुद से भी कर सकते हो। हाउ टू डू योर ओन प्रिपरेशन, आप अपनी खुद से भी तैयारी कर सकते हो। अच्छा अनुपम सर कोर्स नहीं बात करेंगे, कोर्स सेल करने की बात नहीं करेंगे? नहीं, उसकी बात नहीं करूंगा। पहले आपको ये बताऊंगा कि आप खुद से भी अपनी तैयारी कर सकते हो। कैसे तैयारी खुद से कर सकते हो? जो बात मैंने आपको पहले भी बताई, जो बात मैं फिर से आपको बता रहा हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले साल में आए हुए पेपरों को पढ़िए, एनसीईआरटी को पढ़िए, उसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं, लाइए और पढ़िए। यूट्यूब से खूब पढ़िए और प्रैक्टिस करिए। ऐसा दुनिया में कोई काम नहीं है, अगर मनुष्य शिद्दत से काम करने लग जाए और पेपर पास ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। आप यूट्यूब से पढ़ करके भी पेपर पास कर सकते हो। लेकिन जिस एनसीईआरटी की यहाँ पे इमेज लगी हुई है कि एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, कक्षा 6 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की 3 एनसीईआरटी, कक्षा 7 में 3 एनसीईआरटी, कक्षा 8 में 3 एनसीईआरटी, 9-10 एनसीईआरटी की तो ये होगी 9-10 किताबें, फिर सीडीपी, फिर हिंदी और फिर लैंग्वेज। इतनी 12-14 किताब आपको लग रहा है कि क्या आप पढ़ पाओगे? अगर आपको लग रहा है कि उनको पढ़ सकते हो, फिर बात ये है कि अब एनसीईआरटी इतना बड़ा, एनसीईआरटी को पढ़ें तो पढ़ें कैसे? तो अगर आपको लग रहा है तो चीजें आपको करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो, जैसे मैंने कहा कि किताबें हैं भारी, कैसे करें तैयारी? सीटेट की टोटल नंबर ऑफ चैप्टर कितने? 73। पूरा एनसीईआरटी में देखेंगे, नई वाली आपकी एनसीईआरटी है उसमें 6, 7, 8 की अगर मैं बात करूंगा तो 73 चैप्टर हैं। लेकिन 8-10 चैप्टर हमारी पुरानी एनसीईआरटी वाले भी हैं
तो लगभग 80 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। तो सोच के देखिए 80 चैप्टर आप कैसे पढ़ेंगे। क्लास 6 सोशल साइंस में ये हिस्ट्री है, ये पॉलिटी है, ये ज्योग्राफी है, आपको लग रहा है कि आप इतना सब कुछ पढ़ सकते हो। क्लास 7 सोशल साइंस में हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, आपको लग रहा है अगर पढ़ सकते हो तो भाई पढ़ो। अदरवाइज आप मेरे एक्सपर्टीज में काम करिए, मेरे अनुभव के अकॉर्डिंग चीज़ों को चलिए। मैंने अपने अनुभव के दौरान सारी चीज़ों को पढ़ा है, सबके नोट्स बनाए हुए बेहतरीन, और उन सब चीज़ों के आधार पर मैं आपको बताऊंगा। क्या बताऊंगा मैं आपको, जैसे देखिए अब ये वाला सवाल पेपर में पूछा गया था, इस वाले में ही, जनवरी वाले में। अब ये वाला सवाल डिक्टो देखो, यहां से जो हाईलाइट किया हुआ है ना, ये एनसीईआरटी से उठाया हुआ सवाल है। कहां पे? हेयर इज द रीजन हिस्ट्री क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 27। आप क्लास 8 की हिस्ट्री पे जाएंगे, चैप्टर नंबर 3 पे जाएंगे, पेज नंबर 27 पे जाएंगे, तो आपको वहां पर ये लाइन लिखी हुई है जहां से सीटेट में पूरा सवाल पूछा गया है। लेकिन जो हाईलाइट हो रही है केवल उतना ही पेपर में आया है, अब बाकी का जो व्हाइट है वो पेपर में नहीं आया। तो अब एनसीईआरटी में जो लेटेस्ट पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछ रहा है वो बिल्कुल एनसीईआरटी से उठा लिया गया है। लेकिन अब यहाँ पे कंसर्न ये है कि अब आप, अगर आपके अंदर इतना समय है, इतनी चीजें हैं कि आप इस 90 दिन में चैप्टर को छांट भी सकते हो, देख सकते हो कहां से सवाल पूछा जा रहा है, कहां से नहीं पूछा जा रहा है, कौन सी लाइन पढ़नी है, कौन सी लाइन नहीं पढ़नी है, तो आप सेल्फ पढ़िए, एनसीईआरटी लाइए, खूब पढ़िए। अदरवाइज नहीं है तो इन सभी प्रकार के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पर पूरी एनसीईआरटी को मैं आपको पढ़ाऊंगा सीटेट ब्रह्मास्त्र बैच में, पेपर 2 सोशल साइंस के लाइव कोर्स में। बहुत प्यारा कोर्स बनाया हूँ, स्पेशल कोर्स बनाया हूँ। इसमें लगभग आपको मैं 100 घंटे के आसपास पढ़ाऊंगा। पर डे में 1.5 घंटे की मेरी क्लास होती है, पर डे में 1.5 घंटे की मेरी इसमें क्लास होती है। पूरा हिस्ट्री, पूरा ज्योग्राफी, पूरा पॉलिटी, पूरा पेडागोजी, सब कुछ आपको उसमें पढ़ाऊंगा मैं क्लियरली। आपको कुछ भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जितना मैं आपको पढ़ाऊंगा उतना आपको पढ़ लेना होगा। पूरा 120 प्लस मार्क्स लाने के लिए पूरी तैयारी मैंने आपके लिए बनाया हूँ। साथ के साथ पेपर 2 में या पेपर 1 में और मेरे साथ टीचर हैं, एसएसटी में पढ़ा रहा हूँ, सीडीपी अजय खरब सर पढ़ा रहे हैं, ईवीएस यहाँ पे देखेंगे तो लोकेश सर पढ़ा रहे हैं, मैथ्स हिमांशु सर पढ़ाएंगे, इंग्लिश दीपक सर पढ़ाएंगे, हिंदी अविरल सर पढ़ाएंगे, साइंस रितिका मैम पढ़ाएंगी, संजय सती सर हमारे संस्कृत पढ़ाएंगे। ये सारे के वो टीचर हैं जो मेरे साथ में और अलग अलग बैचेस में पढ़ा रहे हैं। तो आप इस नंबर को नोट कर लीजिए 8755238500। इस नंबर पे कॉल करके कोर्स से जुड़ जाइए, क्योंकि ये सारे के सारे टीचर भारत के सर्वोच्च शिक्षक हैं, भारत के सर्वोच्च शिक्षक हैं। अनुपम सर आप अपने एसएसटी के बैच में क्या क्या पढ़ाओगे? तो मैं कराऊंगा एनसीईआरटी पर आधारित कंटेंट कराऊंगा, मार्केट की सभी किताबें आपको कराऊंगा, कुछ आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पिछले साल में आए हुए पेपरों को भी उसमें इंक्लूड कर दूंगा। वीकली आपकी समस्याओं का जवाब भी होता रहता है गूगल मीट के द्वारा, ऑडियो वीडियो के द्वारा। कोई आपका डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई मोटिवेशन, कुछ भी बात जाननी है, आप हमसे चीज़ों को कह सकते हो। कंप्लीट बैच है, कुछ नहीं करना है। ये जो नीचे नंबर आपको दिया जा रहा है लिख दे रहा हूँ 8755238500। इन पेन नंबर को कॉल करके आप क्या जुड़ जाइए, कॉल कर लीजिए, वो लोग आपको बता देंगे बैच आपको कैसे लेना है। ये मेरा नंबर है, सीटेट का सबसे बेहतरीन कोर्स है। अगर डायरेक्ट एप्लीकेशन से ले रहे हैं तो एक कूपन कोड लगता है अनुपम, उसको लगा करके कोर्स परचेस कर सकते हैं। इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अब इतनी सारी चीज़ों में आपको पता चल गया होगा कि कौन सी वो चीज़ें हैं इनके आधार पर, जिनके आधार पर आप पेपर फेल कौन सी चीज़ों की वजह से होता है, पेपर पास कौन कौन सी चीज़ों की वजह से होता है, कौन सी चीज़ पढ़नी है, कौन सी चीज़ छोड़नी है। इतना सारा कंटेंट, 80 चैप्टर्स कैसे पढ़ोगे, तो इतना सब कुछ चीज़ें, ये गोल्डन रूल्स हैं। तो आई होप आपको चीज़ें कुछ कुछ समझ में आई होंगी मेरी बातें। तो अगर ये सारी बातें समझ में आई हैं तो आप मस्ती के साथ में पढ़िए। और यह वीडियो मैंने इसलिए बनाई हुई है क्योंकि आज हमारे ये 28 है आज तारीख, जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ, 28 और 29 2 दिन हैवी डिस्काउंट चल रहा है हमारे कोर्सेज पे। 844 रुपये का आपको पूरा सीटेट का कोर्स आपको मिल जाएगा। तो आप इस बैच को जो है ज्वाइन कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आज के सेशन को ज्वाइन करने के लिए। कल और फिर कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर के आऊँगा। कोई भी डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, और एसएसटी बाय अनुपम सर के नाम से कमेंट ज़रूर लिखना। जय हिंद, जय भारत।